सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनैते तरई विधि सिंधु बिनांजलियान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदानंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना ही हो तो जाओ, नहीं किंतु लाला को न ले जाओ। वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्षों से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहाँ न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। प्रातःकाल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। तेरा मनोहर रूप अब मैं कब पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। यशोदा का मन आज अधीर हो उठा। उसने स्वयं भोजन बनाया और कन्हैया को खिलाया। अक्रूर जी रथ लेकर आंगन में आ गए। जब गोपियों को समाचार मिला तो वे दौड़ती हुई आ पहुँची। उनमें राधिका जी भी थीं। उनके मुख पर दिव्य फैला हुआ था और सादगी भरा उनका श्रृंगार था। आज तक कभी वियोग हुआ ही नहीं था, सो आज वियोग का प्रसंग उपस्थित हुआ है तो राधिका जी अचेत सी हो गई। वे अचेता अवस्था में ही कहने लगी, हे प्यारे हे कृष्ण, हे प्यारे हे कृष्ण, त्याग ना करो, हमें छोड़कर मत जाओ। गोपियाँ क्रूर जी से भिड़ गईं, हमारे कन्हैया को क्यों ले जा रहे हो। श्याम सुंदर के दर्शन के बिना हम जिएंगी कैसे। कन्हैया को मत ले जाओ। तुम्हारा नाम क्रूर किसने रखा है। तुम तो क्रूर हो, हमें रुलाने के लिए आए हो। हम तुम्हारे घर का हर कोई काम करने को तैयार हैं, किंतु कृष्ण विरह में हमें मत मारो। कृष्ण विरह से बड़ा और कौन सा दुख होगा। अक्रूर, कन्हैया के बिना गोकुल शमशान सा हो जाएगा। चाहे बलराम को तुम ले जाओ, किंतु कन्हैया को हमसे मत छीनो। मथुरा की पढ़ी लिखी नारियाँ कृष्ण की ऐसे सेवा करेंगी कि वह हमें भूल जाएगा। वे तो चतुरा हैं और हम अनपढ़। वे न जाने कन्हैया को क्या क्या उल्टा सीधा पड़ा कर वहाँ रोक लेंगी। हमारे भाग्य ही फूट गए हैं। गोपियाँ विलाप कर रही हैं, हे विधाता, तू भी कैसा निर्दय है। जीवों से परस्पर स्नेह कराता है और तुरंत अलग करके विराग में जलाता है। अपने कन्हैया के बिना हमसे कैसे जिया जाएगा। अक्रूर जी को सूझ ही नहीं रहा है कि इन गोपियों को कैसे समझाया जाए। कृष्ण ने मूर्छित राधा जी को देखा तो उनके पास जाकर कान में कहने लगे, राधे, पृथ्वी पर असुर बहुत बढ़ गए हैं। उन पापी राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का बोझ हल्का करना है। आज तक मेरे साथ प्रेम से नाचता खेलता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूँ। मैं तुम सबके साथ ही नाच सकता हूँ, औरों के साथ नहीं। सखियों, मैं तो जा रहा हूँ, किंतु मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राण की रक्षा करना। राधे, मैं आज तक
तो तेरे समीप ही था, अब कुछ दूर जा रहा हूँ, किंतु हम तो अभिन्न हैं। लीला के हेतु ही हमने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। मुझे अपने प्राणों से भी ये बांसुरी अधिक प्यारी है। तू जब भी ये बांसुरी बजाएगी, मैं दौड़ा हुआ चला आऊँगा। गोपी कहती है, कन्हैया विराग में मुझे मत जलाओ, हमें कहीं भूल मत जाना। बाहर के पानी से नहीं, आँखों से बरसते प्रेमासुर से ही मन धोया जा सकता है। गोपियाँ रो रही हैं, कृष्ण उन्हें धीरज बना रहे हैं। मेरे मंगलमय प्रयाण के समय रोने से अपशकुन होंगे, मैं अवश्य लौटूंगा। गोपियों का रुदन कुछ कम हुआ तो कृष्ण और बलराम नंद जी के साथ रथारूढ़ हुए। रथ चलने लगा तो गोपियाँ भी पीछे पीछे चलने लगीं। कन्हैया के मना करने पर आंसू रुक गए थे, किंतु वो फिर बह निकले। न जाने कन्हैया अब कब लौटेगा, न जाने कब दर्शन होंगे। फिर उसके भी बड़े जोरों से रोने लगी। विसृज्य लज्जा रुदा इसम सस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। कैसी थी वो गोपियाँ, कृष्ण विषक्ता मानसा, श्री कृष्ण से ही मन लगा हुआ था। हे गोविंद, हे माधव, इस गोकुल को मत उजाड़ो, नाथ इस गोकुल को अनाथ ना करो, हमको भूल न जाना। एक गोपी कह रही है, हे नाथ, तुम्हारे दर्शन किए बिना पानी तक पीने का मेरा नियम था। मेरे यहाँ कुछ क्षणों के लिए ही आते रहना। सारा गांव रो रहा था, अक्रूर जी भी द्रवत हो गए। ग्रामजनों का कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर जी की आंखें भी आंसू बहाने लगी। गायें भी रो रही थी, गायें भी रो रही थीं। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही है तो कोई मूर्छित होकर गिर रही है। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, हे प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन, मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। सूरत जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती हुई माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नज़र उतारी, आरती की, बेटे तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती थी कि मेरे आँखों से तू कभी दूर ना होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी रहे तू सुखी रहे। कान्हा माँ, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं है। तू तो देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरे लालन पालन करने वाली दासी हूँ। कृष्ण कहने लगे, अरे माँ, क्या कह रही है तू? लोग चाहे सो कहें तो तेरे सारे जगत से यही कहूँगा कि मैं यशोदा का ही बेटा हूँ। यशोदा कहने लगी, बेटे, मथुरा में तू ये भूल जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊँ? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाता हूँ। यशोदा कहती हैं, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा, मुझसे मिलने के लिए आएगा ना? कन्हैया, अवश्य आऊँगा,
तू अपने शरीर और हमारी गायों की पूरी पूरी देखभाल करना। माता, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही मेरे आशीर्वाद हैं। रथ आगे बढ़ने लगा, गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाही तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौड़ प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर गोपी के घर में एक एक कृष्ण है। कृष्ण ने सभी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया है। महाप्रभु जी कहते हैं कि ये अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उसके पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए हैं। श्री कृष्ण को लेकर रथ चल गया। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियाँ चित्रलिखित सी खड़ी की खड़ी रह गईं। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है, वो तो हर एक गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती। बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती और साक्षात्कार नहीं होता। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु से ही भगवान मथुरा गए। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट बनता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोग रूपी विशिष्ट योग का दान दिया। गोपियों की दशा भी देखिए। गोपियों की दशा देखिए क्या है। श्याम बिन ब्रज सूनो लागे, श्याम बिन ब्रज सूनो लागे। सूनी कुंज तीर जमुना की सब सूनो लागे। श्याम बिन चैन नहीं आवे, श्याम बिन ब्रज सूनो लागे। रथ बढ़ता हुआ यमुना किनारे आया। अक्रूर जी ने स्नानार्थ जल में उतरे। अक्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। ये दिखाया अक्रूर जी को तो हो ही गया पहले कल, क्योंकि अक्रूर जी स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। बाहर देखा तो दोनों को रथ में बैठा हुआ पाया। बार बार ऐसा अनुभव हुआ, अक्रूर को भगवान नारायण के दर्शन हुए। कुछ वैष्णवों का मानना है कि मथुरा की ओर जाते समय श्री कृष्ण ने यमुना जी में स्नान किया और नारायण का रूप लेकर प्रकट हुए, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं वृंदावन वापस आए और उनका नारायण स्वरूप लीला करने के लिए मथुरा गया। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण दोनों एक ही हैं, जो भेद है वो तो उपासना के हेतु है। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यही उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं। यदि वे अंदर जाएं तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं। विषयानंद और ब्रह्मानंद
एक साथ रह नहीं सकते। मथुरा मानव काया में श्री कृष्ण ब्रह्म और कंस काम का एक साथ कैसे रह सकते हैं? तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रह सके, रव रजनी एक टाम। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कबहू न रह सके, रव रजनी एक टाम। यशोदा जी ने दही दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियाँ गाएं और यशोदा याद आ जाए। हाथ रुक गया। नंद जी ने ये देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियाँ, सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे। मैं खाऊं तो कैसे खाऊं? प्रभु के साथ ऐसा तो प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्त ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन ना आए। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो गाढ़ा था कि कृष्ण वियोग में वे खा पी भी नहीं सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय पुकारने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे थे। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा हो और उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता को बड़ा आनंद आता है। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर कृष्ण के दर्शनार्थ दौड़ निकली। अपना बालक तो घर ही में रहने वाला है, किंतु कृष्ण के दर्शन फिर शायद ना हो सके। तो इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना कामकाज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ चले। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगीं। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला, जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। ये वही धोबी था जिसने रामावतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नरक एक जैसे हैं। किसी की निंदा कभी ना करो। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ दे कहने लगा, ये तेरा गमार ग्राम नहीं है, नगर है नगर। ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तो क्या, तेरे बाप दादों ने भी ऐसी कीमती कपड़े कभी देखे भी हैं। ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की धृष्टता बलराम से
सही ना गई। कन्हैया लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है, लगा दें एक झापड़ इसे। कन्हैया ने पल भर में उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथी कपड़े की गठरिया वहीं छोड़कर भाग निकले। ईश्वर पापी इंद्रियों को दंड देते हैं। अंतकाल में वो पापी इंद्री बड़ी दुखी हो जाती है। वाणी से पाप करने पर बाघ देवी अंतकाल में रूठ जाती हैं। वाणी से पाप करने पर बाघ देवी अंतकाल में रूठ जाती हैं। ऐसे पापी का बोलना बंद हो जाता है। धोबी ने मुख से निंदा की तो भगवान ने उसके मुख पर चांटा जड़ दिया। ईश्वर सरल जीव के साथ सरल है और कुटिल के साथ कुटिल। जिसका मन पवित्र नहीं होता उसे अंतकाल में बड़ी व्यथा होती है। कन्हैया तो चोरी का आदी था। उसने अपने गोपी मित्रों से उन गठरियों के कपड़े ले लेने को कहा। बालक कुछ डर रहे थे तो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वो उसी के नाप का निकला। बालक आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं है। ये तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा थी जो आज उन्होंने पूरी की। गरीब बालक तो अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कहने लगे ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा झटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू भी आएगा ना? कन्हैया ने कहा जरूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं। श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीताम्बर और कमली पहनते थे। राम और कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम के दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला जिसने इनको माला पहनाई। कृष्ण के साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली। उसके 3 अंग बेढंगे थे। वह चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं भी उसकी शोभा बढ़ा दूँ। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वो सुंदर बन गई। चंदन और बंधन मनुष्य को नम्र बनाते हैं। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम क्रोध और लोभ से वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन तीनों दोषों को नष्ट करके बुद्ध को शुद्ध करती है। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी, है ना? कंस के लिए चंदन ले जाती थी तो वो बुद्धि उसकी विकृत थी। बुद्धि यदि कंस काम की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी और बुद्धि ईश्वर के सम्मुख आकर सरल बन सकती है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 विषय जीव को सताते रहते हैं। कंस की सेवा करने वाली बुद्धि भ्रष्ट वक्र होगी और कृष्ण की सेवा करने वाली सरल विषयों का चिंतन करने से बुद्धि वक्र होगी। जिसकी बुद्धि वक्र हो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। विकृत मन वाले की आंखें भी
दूषित हो जाएंगी, और जिसकी आंखें दूषित हों उसका जीवन भी दूषित होगा। मथुरा के बनियों ने सुना कि इन दो लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जी की काया पलट कर दी कुब्जा की, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं, हो सकता है कि ये मथुरा के राजा बन जाएं। ले सो उनका आदर सत्कार करना चाहिए, समय आने पर उनसे कुछ काम करवाना भी पड़े। अगम बुद्धि बनिया थोड़ा सा देकर ज़्यादा लेने की आशा रखे और प्रयत्न करे कि वही बनिया है। कम लेकर अधिक दे वो संत, कम लेकर अधिक दे वो संत, और थोड़ा देकर जो ज़्यादा पाए वो बनिया। संत और ब्राह्मण थोड़ी सी दक्षिणा मिलने पर आशीर्वाद देते हैं कि आयुष्मान भव लक्ष्मीवान भव। तो उन बनियों ने आज सेवा करके कल लाभ पाने की बात सोच ली। उन्होंने कृष्ण को कुछ पान सुपारी देते हुए कहा, ये सब आपका ही है, दुकान आपकी ही है। बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय बनिया बोलने में बड़ा मीठा होता है, किंतु बिल बनाते समय, धन बटोरते समय कुछ और ही हो जाता है। वह अपने को बुद्धिमान मानता है। धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? धन कमाने में ही बुद्धि का उपयोग करने वाला बुद्धिमान कैसे कहा जाएगा? अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, ब्रजान मार्गे बणिक पंथे तामूल श्या गंदे। कोई तमूल पान दे दिया, उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभु को दी। फिर भी कृष्ण तो भगवान थे, वे ऐसे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत तो किया ही है। तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिया बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घरों में ही वास करें, किसी और के घर ना जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम लोगों को ज्ञान भक्ति सदाचार वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है? केवल पैसा में बात रहेगा लक्ष्मी का, तो ज्ञान वैराग भक्ति की जरूरत नहीं है। बनिया अजी उन चीज़ों से हमें क्या लेना देना है, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वो कैसे भी मिले और कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण अकड़ कर स्वागत करने नहीं गए। तो वहाँ के ब्राह्मण थे, अकड़े हम क्यों हैं? तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कैसे भी हो, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया है। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई और ब्राह्मणों के घर नहीं गई। लोग मानते हैं कि संपत्ति आई तो सारे सुख आ गए, किंतु ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संस्कारी बनने का प्रयत्न करो। भगवान बनियों की दुकान पर ही थे कि इतने में कुछ खरीदार आए, तो बनिया उनसे तोल मोल में लग गए। भगवान ने उनसे धनुष याग का मार्ग पूछा तो कहने लगे, अजी हम इन ग्राहकों से कारोबार करें कि तुम से ही बातें करते रहे? कृष्ण जी से कहने लगे, ये बनिया है, जाओ आगे किसी से रास्ता पूछ लेना। कितने स्वार्थी हैं ये बनिया, लक्ष्मी मिली नहीं कि लक्ष्मीपति को ही भूल गए।
भागवत मृत्यु सुधारती है। ऐसा न मानो कि तक्षक नाग केवल परीक्षित को ही काटने आया था। तक्षक नाग काल सभी को किसी न किसी दिन अवश्य काटेगा, ये अवश्य ध्यान रखिए। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। तक्षक नाग काल नोटिस देकर आता है। सिर के सफ़ेद होने लगे, दांत गिरने लगे तो मान लो कि तक्षक का नोटिस आ पहुंचा है। काल की सूचना ध्यान में लेनी चाहिए और सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आया है। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इति अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। कहा था ना ब्राह्मणों ने कि 5 दिन अगर विघ्न रहित हो जाएगा फिर तुम्हें कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।